आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा जी। आज हम अपने इस YouTube चैनल पर माता रानी के भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। आइए, समय को खराब नहीं करेंगे। जिन बच्चों को, जिन माई के भक्तों को ये वीडियो अच्छी लगे, कृपया कर वह इसे सुने, पूरी सुने, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। जब भी आप और हम माता भगवती के निमित्त जय माता दी कहकर उच्चारण करते हैं, तुरंत हमारा ध्यान माँ भगवती के उस रूप को जाता है जिसका नाम माता वैष्णो देवी है। क्या आप सब जानते हैं कि माता वैष्णो देवी दरबार क्या है और क्यों प्रत्येक भक्त के हृदय में माता वैष्णो देवी का जो स्थान है वो बहुत ही कलयुग में बहुत उच्च कोटि पर है। आइए, आज हम बात करते हैं उस दिव्य शक्ति स्वरूपा माँ की, जिसको हम जय माता दी कहकर संबोधित करते हैं। माँ बहुत ही करुणामयी है और माँ कलयुग में प्रत्येक भक्त का कल्याण कर रही है। क्यों है इतना प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का दरबार? क्या ऐसा खास है वहां जिससे संसार के जीवों का कल्याण हो रहा है? जो भी जीवन में कष्ट है, वहां जाकर हमारा मन हल्का हो जाता है, लगता है हम साक्षात अपनी मां से मिलकर आ रहे हैं। समय को आगे बढ़ाएंगे और बताती हूं कि ये प्रतीक्षा का जो समय है, ये बड़ा ही भयंकर समय होता है। जब हमें किसी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ये प्रतीक्षा अगर जन्मों जन्मांतर तक के लिए हो जाए तो आप सोचिए ये कैसी तड़प हो जाती है। इसी आधार पर ही हम माता वैष्णो देवी की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जब माँ भगवती की चढ़ाइयों को चढ़कर माँ से मिलने के लिए जाते हैं, तब आप वहां पर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर गुफा है और इस गुफा के भीतर पिंडी स्वरूप में माँ भगवती के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ये माता भगवती के जो 3 पिंडी हैं, वह नाम रूप से माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी की पिंडी स्वरूप है। और यह पिंडी जो है, त्रेता युग में माता वैष्णो देवी के नाम से, या यूं कह लीजिए कि त्रेता युग में ही माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ था। त्रेता युग में माता वैष्णवी जो कन्या है, उनका जन्म भगवान विष्णु जी के अंश अवतार से हुआ है। आप सब जानते हैं कि जहां पर आप वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, वहां पर मां के तीनों पिंडी रूप के अलावा वैष्णवी पिंडी नहीं है, क्योंकि माता वैष्णवी अदृश्य रूप में उस पवित्र गुफा में वास करते हैं। उस गुफा में आज तक स्वरूप के रूप में माता वैष्णो देवी का कोई भी चिन्ह नहीं है। माता अदृश्य होकर भी कलयुग में माई के जो भक्त हैं उनका कल्याण कर रही हैं। जैसा मैंने बताया, त्रेता युग में माता वैष्णवी का जन्म हुआ है और यह जन्म भगवान विष्णु जी के अंश से ही माता वैष्णो देवी प्रकट हुई हैं, अर्थात उनका जन्म हुआ है। माता वैष्णवी का जन्म का जो उद्देश्य है, वह धर्म का प्रचार, धर्म से जुड़े हुए भक्तों का कल्याण करने हेतु भगवान विष्णु जी ने अपने अंश को जन्म कराया है। माता वैष्णवी जब उनका जन्म हुआ तो वह रामेश्वरम एक स्थान है, वहां पर रत्नाकर एक पंडित जी थे, उनके घर में ही माता वैष्णवी का जन्म हुआ था। माता वैष्णवी सदैव पंडित जी की आज्ञा अनुसार पाठ पूजा में लगी रहती थी।
और जैसे ही समय बीतता रहा, माँ की आयु 9 वर्ष की हो गई, जिसको 9 साल कहेंगे। तो जब माँ 9 साल की हुई तो माँ को ज्ञात हुआ कि वह भगवान विष्णु जी के अंश से उनका जन्म हुआ है और उनके जीवन का जो उद्देश्य है वह संसार का कल्याण करना है। कलयुग में माता वैष्णो देवी का जो धाम है, जब उन्हें इसका आभास हुआ तब से वह भगवान का ध्यान करने लगी और समय बीतता रहा। माता वैष्णवी को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु जी ही राम रूप अवतार में पृथ्वी पर उनका जन्म हो गया है। राम जी से मिलन करने हेतु त्रिकुट पर्वत पर वास करने के लिए और राम भगवान की आराधना करने के लिए वह वहां पर निवास करने लगी। जिस त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णवी वास करती हैं, उन्हें त्रिकुटा देवी के नाम से आप और हम जानते हैं। त्रिकुटा पर्वत बहुत ही शुभ फल देने वाला और बहुत ही ऊर्जावान है, जहां माता वैष्णव की आराधना प्रभु राम जी के लिए सदैव रही। और जब माता सीता जी का हरण हुआ और रामेश्वरम पहुंचते समय उनकी पहली बार जब मुलाकात रामेश्वरम के स्थान पर हुई, तब उन्होंने ये विचार रख लिया कि आप जो है हमसे विवाह कर लीजिए। और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें उस विवाह के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने कहा ये राम जो अवतार मैंने लिया है इसमें मेरा विवाह हो चुका है और इस समय मैं अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए केवल एक ही विवाह कर सकता हूं और जो विवाह मेरा हो गया है, इसीलिए हे त्रिकुटा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ही विनम्र निवेदन करने के बाद राम भगवान जी करुणामय, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी मैं लंका से माता सीता को लेकर वापस लौटूंगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। और जैसे ही वह वापस आ रही थी, राम जी के साथ जब उनकी पुनः भेंट हुई, माता सीता को जब वो लेकर आए, तब वहां पर वास करने वाली माता वैष्णवी ने प्रभु राम जी को पहचानने से मना कर दिया। कहने का भाव ये है कि माया में जब राम भगवान ने अपने दर्शन त्रिकुटा को अर्थात वैष्णवी को कराए, तब उन्होंने राम जी को पहचाना नहीं और तुरंत ही भगवान राम अपने वचन से मुक्त हो गए। लेकिन जब आप भगवान की तपस्या करते हैं, जब आप भगवान को पाने की कामना करते हैं, तो भगवान आपसे मिलने के लिए आपको वचन दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम ने भी वैष्णवी को अर्थात त्रिकुटा देवी को ये वचन दिया कि वह फिर से आएंगे, उनका जन्म होगा। ये कलयुग काल आएगा जब मेरा जन्म होगा और मेरा आपसे मिलन होगा। माता वैष्णवी त्रिकुटा देवी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई और उस समय के इंतजार के लिए वहां पर खड़ी रही। प्रभु राम जी ने उन्होंने कहा कि हे वैष्णवी, आज से मैं तुम्हारा नाम त्रिकुटा रखता हूं और तुम त्रिकुट पर्वत पर बैठकर कलयुग में भक्तों की सेवा करोगी। और आज से तुम्हारे लिए जो तुम्हारा सेवादार होगा वह मेरा प्रिय हनुमान होगा। जहां पर तुम वास करोगी, तुम्हारा मुख्य द्वार पर मेरा सेवादार अर्थात वीर हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कलयुग काल में भी ये वास करेंगे और तुम इन्हीं के साथ उस स्थान पर रहकर मेरे लिए इंतजार करोगी। आपको मैं बता दूं कि चिरंजीवी वीर हनुमान जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जिन्हें अजर अमर होने का वरदान है। उसी प्रकार से ही माता वैष्णवी भी आज के समय में अजर अमर शक्ति हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो आज भी उसी पवित्र गुफा में जहां पर मां के तीनों पिंडी रूप पहले से ही वास करते थे,
वहीं पर अदृश्य होकर मां ने साधना प्रारंभ की और आज भी साक्षात रूप में वह माता त्रिकुटा कहलाती हैं और त्रिकुट पर्वत पर वह वास करती हैं। आपने देखा है कि कितना सुंदर नजारा है। जिस दरबार को हम वैष्णवी देवी दरबार कहते हैं, उसमें 3 रूप में विराजमान मां की शक्तियां और माता वैष्णवी वहां सदैव वास करती हैं। संपूर्ण कलयुग काल में जब तक भगवान का पुनः अवतरण नहीं होगा, तब तक वह माता जो है त्रिकुटा देवी भगवान राम की प्रतीक्षा करेंगी और भगवान के द्वारा जो दिया हुआ वचन है वह जब तक पूरा नहीं होता, जब तक वह प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक भक्त की झोलियां खुशियों से भरती रहेंगी और जीवन में मंगल कार्य सदैव होते रहेंगे। इसीलिए अदृश्य होकर भी माता त्रिकुटा जो हैं वह हम सबका कल्याण करते हैं। और विशेषकर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी 52 सिद्धपीठ स्थान हैं, उससे अलग ही माता वैष्णवी का यह स्थान है। यह जो मां का स्थान है, इस स्थान को हम 52 सिद्धपीठ स्थानों से अलग मानते हैं। और माता वैष्णवी जो है शुद्ध ब्राह्मण कन्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के संप्रदाय का कोई भी भक्त जन जो है वह प्याज लहसुन और ऐसी चीजों का सेवन नहीं करता। इससे मां जो है वो रुष्ट हो जाती है। और जो भी वैष्णवी कन्या के आधार पर स्वच्छ भाव से शुद्ध शाकाहारी रहकर और मांस मदिरा का सेवन से दूर रहता है, माता वैष्णवी उनके जीवन में साक्षात आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो भी भक्त बार बार जयकारे में जय माता दी कहकर पुकारता है, ये वही पुकार है जो माता वैष्णवी को हमसे जोड़ती है। और कलयुग में साक्षात स्वरूपा माता वैष्णवी अर्थात माता त्रिकुटा देवी जो है हमारे जीवन का कल्याण करती हैं। और जिससे माता त्रिकुटा प्रसन्न हो जाती हैं, उनसे ही माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए अदृश्य रूप से दिखने वाली माता वैष्णो देवी हमारे आचरण में समाहित हो जाती हैं और हमारे आचरण से ही वह प्रसन्न रहती हैं। इसलिए हमें शाकाहारी, स्वच्छ, निर्मल और मां भगवती की जय जयकार हमेशा करती रहनी चाहिए। अपने घर में कलयुग में आप जिनको भी स्थान दे रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन जिसके घर में माता का शेरों वाला जो स्वरूप है, जिस पर शेर पर माता अपने अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है, वह और अपने घर के भीतर जो माता वैष्णो देवी का जयकारा करता है और मां का नाम जपता है, उसका कलयुग में बाल विवाह का नहीं हो सकता। ये मां की अदृश्य शक्ति है। इस शक्ति को आपको और हमें पहचानना है। और देखिए, आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। क्यों ना दे? क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु जी ने, भगवान राम जी ने ये वचन लिया है कि इस संसार में कलयुग में रहकर अगर आप भक्त हैं और आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो माता वैष्णो देवी दरबार एक ऐसा सच्चा दरबार है जहां मां भगवती आज भी साक्षात अपने भक्तों का इंतजार करती है और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देती है। आशा करती हूँ ये जानकारी कुछ लोगों को पता होगी और कुछ को नहीं पता होगी। जिसको इसका ज्ञान नहीं था और ये कथा उनके लिए एक नई कथा बनी और उन्हें समझ में आया, इसीलिए माता वैष्णो देवी दरबार में प्याज खाकर जाना वर्जित होता है कि वहां पर अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो शुद्ध शाकाहारी होकर दर्शन कीजिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई कई स्थानों पर हम जाते हैं, तीर्थों में मेरा हमेशा आना जाना रहता है, यात्रा में लगी रहती हूँ, देखती हूँ कई स्थानों पर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन माता वैष्णो देवी दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पर प्याज और लहसुन खाकर जाना वर्जित है। वहां पर आप शुद्ध शाकाहारी जाइए, स्वच्छ भाव से जाइए, पवित्र भाव से जाइए, बाण गंगा जी में स्नान कीजिए और धीरे धीरे कर मां भगवती का जयकारा लगाते हुए जो भक्त दरबार तक पहुंचता है, माता भगवती उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप भी माई के भक्त हैं मेरी तरह, तो लगाइए एक बार मिलके जयकारा। जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
चैनल को आगे बढ़ाएं और माई की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी।